नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम जहां तक पढ़ चुके थे, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। क्या कभी सोचा है कि जिस एक सरकारी नौकरी के लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, उसकी परीक्षा में आने वाले सवाल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी परखते हैं। आज हम साहित्य के उस महासागर में उतरेंगे जहां प्यार, इश्क, मोहब्बत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो एहसास है जिनसे नंबर मिलते हैं। आज हम डिकोड करेंगे रसों के राजा श्रृंगार रस को। ये वो टॉपिक है जो एसएससी 2023 से लेकर यूपीएससी तक हर एग्जामिनर का फेवरेट है। वाह सर, इसका मतलब आज की क्लास में पढ़ाई के साथ साथ इमोशंस भी होंगे। ये तो बहुत बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। देखो, किसी भी फिल्म के हीरो को समझने से पहले उसके नाम का मतलब जानना जरूरी है ना? जी बिल्कुल। तो ये जो शब्द है श्रृंगार, ये दो हिस्सों से बना है, श्रृंग और आर। श्रृंग और आर। हाँ, श्रृंग का मतलब है कामदेव, मतलब प्रेम की भावना का शिखर, और आर का मतलब है उसे बढ़ाने वाला। अच्छा, तो श्रृंगार वो शक्ति हुई जो प्रेम की भावना को मतलब उसके पीक तक लेके जाती है। एकदम सही, जो उसे बढ़ाती है। इसे ध्यान से सुनना। केवीएस 2024 में यही सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया था। इसे सिर्फ रस नहीं, रसराज या रसपति कहते हैं। सभी रसों का राजा। हाँ, और इसका रंग है श्याम, और इसके देवता हैं स्वयं भगवान विष्णु। अरे वाह सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि श्रृंगार रस के देवता भगवान विष्णु है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आमतौर पर तो प्रेम के साथ कामदेव का नाम जुड़ता है। सही पकड़े हैं, यही तो गहराई है। विष्णु का देवता होना ये दिखाता है कि भारतीय परंपरा में प्रेम को एक स्थिर, पवित्र और सृष्टि को चलाने वाली शक्ति माना गया है, सिर्फ एक चंचल भावना नहीं। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। अब कहानी के किरदारों से मिलते हैं। श्रृंगार रस की फिल्म में समझ लो 4 मुख्य कलाकार होते हैं। 4 कलाकार, ठीक है। पहला है स्थाई भाव, ये इस फिल्म का हीरो है। इसका नाम है रति, यानी नायक नायिका का आपसी प्रेम। अच्छा, तो ये मेन इमोशन है जो पूरी कहानी में रहता है। बिल्कुल। अब दूसरा है विभाव। ये 2 तरह का होता है। एक है आलंबन विभाव, यानी हमारे हीरो हीरोइन, नायक और नायिका, जिनके बिना तो मतलब कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। हाँ, जाहिर है। और दूसरा है उद्दीपन विभाव। यह है फिल्म का सेट और म्यूजिक, जैसे चांदनी रात हो गई, कोई सुंदर सा बगीचा, कोयल की कूक, ये सब माहौल बनाते हैं। अच्छा, जो उस प्रेम की भावना को और जगाते हैं। एग्जैक्टली। अब तीसरा कलाकार है अनुभाव। हाँ। ये हैं हीरो हीरोइन के एक्शंस। एक्शन। हाँ, जैसे प्यार से एक दूसरे को देखना, गले लगाना, या कभी कभी आंखों ही आंखों में बातें करना, या फिर खुशी से रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब अनुभव हैं। समझ गई, मतलब बॉडी लैंग्वेज। सही। और चौथा है संचारी भाव। ये वो छोटे छोटे इमोशंस हैं जो आते जाते रहते हैं। जैसे थोड़ी सी चिंता, थोड़ा मोह, थोड़ी सी थकान या शर्म। ये सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह हैं जो आते हैं और मेन कहानी को और गहरा बना देते हैं। वाह सर, आपने तो पूरे रस को एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह समझा दिया। अब तो ये कभी नहीं भूलूंगी। तो फिर अब देखो फिल्म का पहला हाफ। इसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग मतलब? मिलन। हाँ। ये वो सीन है जहां नायक नायिका साथ हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। जैसे बिहारी का ये दोहा देखो, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। हाँ, ये तो सुना है। यहाँ गोपियां जो आश्रय हैं, वो कृष्ण जो विषय हैं, उनसे बात करने के लालच में उनकी मुरली छिपा देती हैं। अच्छा, बात करने के लालच में। हाँ, ये संयोग श्रृंगार का बेस्ट एग्जाम्पल है। तुम्हें पता है बीपीएससी 2021 में ये उदाहरण देकर सीधा रस का नाम पूछा गया था। अरे, या फिर वो सीन याद करो जब जानकी अपने कंगन के नग में राम की परछाई देखती हैं और बस देखती रह जाती हैं। वो भी संयोग है। मतलब साथ होने का जो सुख है वही संयोग श्रृंगार है। बिल्कुल। लेकिन हर फिल्म में एक ट्विस्ट आता है। इंटरवल। हाँ, इंटरवल के बाद का सीन, इसे कहते हैं वियोग श्रृंगार। योग यानी बिछुड़ना। हाँ, और ये क्यों होता है? इसके समझ लो 3 बड़े कारण माने गए हैं। 3 कारण। पहला है प्रवास। जब नायक किसी काम से या मजबूरी में परदेश चला जाता है। ठीक है। दूसरा है शाप। जैसे दुष्यंत को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को भूलना पड़ा और उनसे बिछड़ना पड़ा। हाँ, वो कहानी तो पता है। और तीसरा है करुणा। मतलब जब प्रेमी किसी वजह से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। सर, ये वियोग वाला हिस्सा तो बहुत इमोशनल है। साहित्य सच में जिंदगी से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। यही तो एक जीनियस डायरेक्टर यानी कि एक कवि की पहचान है। कभी कभी वो बिना हीरो हीरोइन के सिर्फ माहौल दिखाकर प्यार की भावना जगा देता है। वो कैसे? जैसे ये सुनो, नभ में घनघोर श्याम घटा,
अब यहाँ सिर्फ बारिश के मौसम का जिक्र है, पर ये जो बारिश का मौसम है, यही उद्दीपन विभाव बनकर नायिका के मन में नायक के प्रति प्रेम और उसकी याद को जगा रहा है। अच्छा, मतलब माहौल से ही इमोशन क्रिएट कर दिया। हाँ बिल्कुल। और कभी कभी तो कवि सिर्फ नायिका के हाव भाव से पूरी कहानी कह देता है, जैसे भौहिनी खांसत मुख नटती। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में। ये वो मुश्किल सवाल हैं जो यूपीएससी लेवल पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, और यही वो गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। वो उदाहरण तो रट लेते हैं पर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। सच कह रहे हैं सर, ये सब याद रखने में बहुत डर लगता है। अगर एग्जाम में मतलब भूल गए तो? डरने की कोई बात नहीं है। देखो, अगर इस डर को जीतना है और हर कॉन्सेप्ट को अपनी ताकत बनाना है तो साहित्य प्रकाश ऐप पर हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज? हाँ, वहां प्रैक्टिस करके तुम इस टॉपिक के चैंपियन बन जाओगे। डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता के सपनों की परीक्षा है। ये उस तिरंगे की शान की परीक्षा है जिसे तुम अपनी वर्दी पर लगाना चाहते हो। जब तुम हिंदी साहित्य को सिर्फ पढ़ोगे नहीं बल्कि दिल से समझोगे, तो तुम सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि इस देश की आत्मा को समझने वाले एक सच्चे नागरिक बनोगे। तो उठो और अपनी कलम से अपनी किस्मत का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर लिख दो। बहुत ही प्रेरणादायक बात कही आपने सर। अगर आपको हमारा पढ़ाने का ये सिनेमैटिक अंदाज पसंद आया हो और आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट में बता सकते। नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम जहां तक पढ़ चुके थे, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय बहुत ही गहरा है। हाँ, बहुत ही भावनात्मक भी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज किन विषयों पर चर्चा होगी। एक रोड मैप की तरह। हाँ बिल्कुल, इसे आज की फिल्म का ट्रेलर समझ लीजिए। ये हमें बताएगा कि आज की कहानी में कौन कौन से मोड़ आने वाले हैं, हम किन किन गलियों से गुजरेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम जानेंगे वियोग श्रृंगार की परिभाषा। ठीक है। फिर कुछ प्रमुख उदाहरण देखेंगे और उनका काव्य विश्लेषण करेंगे। जी। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, वियोग की 10 दशाएं। ये तो बहुत दिलचस्प लगता है। और अंत में सात्विक और संचारी भावों द्वारा इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, ये समझेंगे। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं हमारी आज की चर्चा के। बिल्कुल, जैसे एक फिल्म के ट्रेलर में मुख्य सीन दिखाए जाते हैं, वैसे ही ये 4 बिंदु हमारी आज की चर्चा के मुख्य आकर्षण हैं। और मुझे लगता है कि ये समझना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एकदम सही। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जी। तो हमारी अगली स्लाइड का शीर्षक है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार परिभाषा। विप्रलंब, ये इसका दूसरा नाम है? हाँ, अब इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 प्रेमी हैं। ठीक है। वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें मिला नहीं पाती। उनके बीच एक दीवार है, चाहे वो समाज की हो, दूरी की हो या किसी मजबूरी की। जी। इस दीवार के दोनों तरफ खड़े होकर वो जो दर्द, जो तड़प महसूस करते हैं, उसी का नाम वियोग श्रृंगार है। मतलब जहां मिलन का सुख नहीं बल्कि बिछड़ने का दुख हो। बिल्कुल। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, जो कि इसकी सीधी सीधी परिभाषा है। जहां पर नायक नायिका का मिलन ना हो पाए या उनके प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। सीधी और स्पष्ट परिभाषा। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये परीक्षाओं के लिए भी जरूरी होगी। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये परिभाषा सीधे सीधे बीपीएससी 2023 के प्रश्न पत्र में पूछी गई थी। अच्छा, तब तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। हमारा अगला उदाहरण है उदाहरण 1, कबीर, और ये जुड़ा है भक्ति से। कबीर, भक्ति में वियोग श्रृंगार, ये तो थोड़ा अलग है। हाँ, यही तो बात है। यहाँ वियोग सिर्फ नायक नायिका का नहीं है बल्कि एक भक्त और भगवान का है। अच्छा। कबीर ने अपनी आत्मा को एक विरहिणी नायिका माना है। आत्मा को नायिका? हाँ, और वो अपने प्रियतम यानी ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रही है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ भक्त खुद को प्रेमिका समझता है। ये तो बहुत ही गहरी कल्पना है। बिल्कुल। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है। जी। आँखियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी। जिभड़ियां छाला पढ़िया नाम पुकारी पुकारी। वाओ। मतलब रास्ता देखते देखते आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई और नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए। कितनी तीव्र भावना है। अब इसका काव्य विश्लेषण करते हैं। यहाँ आश्रय कौन है? विरहिणी नायिका,
यानी कबीर की आत्मा। और विषय? नायक मतलब ईश्वर। सही। और अनुभाव क्या है? मतलब वो लक्षण जो बाहर दिख रहे हैं। आंखों से झाई पड़ना और जीभ में छाले पड़ना। बहुत बढ़िया। और मन में कौन से भाव चल रहे हैं? संचारी भाव। चिंता होगी और शरीर में कष्ट है तो व्याधि। एकदम सही। तो यहाँ रस कौन सा हुआ? वियोग श्रृंगार। और स्थायी भाव? रति यानी प्रेम। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। सर, आत्मा को नायिका और ईश्वर को नायक मानकर वियोग का इतना गहरा वर्णन, ये तो भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और इस तरह का काव्य विश्लेषण KVS 2022 में पूछा गया था। अच्छा, तो ये विश्लेषण करना भी सीखना होगा। जी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी बिल्कुल। तो हमारी अगली स्लाइड है उदाहरण 4, रामायण। रामायण। अब हम भक्ति के संसार से सीधे त्रेता युग में आ गए। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक राजा, एक पति, श्री राम का दर्द है जिनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। वो इतने व्याकुल हैं कि जंगल के पशु पक्षियों और पेड़ों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं। ये तो वियोग की वो अवस्था है जहां इंसान प्रकृति से बात करने लगता है। एकदम सही कहा आपने। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जी। पंक्ति है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। हाँ, यहाँ श्री राम पशु यानी मृग, पक्षी यानी खग और भंवरों के झुंड यानी मधुकर श्रेणी से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने उनकी मृग जैसे नैनों वाली सीता को देखा है। बिल्कुल। तो यहाँ कौन सा रस है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, वियोग श्रृंगार। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये तो कई परीक्षाओं में आता होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। आपने सही पहचाना। यह प्रसिद्ध उदाहरण UP-TGT की परीक्षा में कई बार आया है। अच्छा। तो अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। हमारी अगली स्लाइड का शीर्षक है वियोग की 10 दशाएं। 10 दशाएं मतलब 10 स्टेजेस। हाँ, इसे आप वियोग के 10 लेवल्स कह सकते हैं। जी। जैसे एक वीडियो गेम में अलग अलग लेवल होते हैं, वैसे ही आचार्यों ने प्रेम में बिछड़ने के दर्द को 10 पड़ावों में बांटा है। वाह। यह एक सीढ़ी की तरह है जो अभिलाषा से शुरू होकर मरण तक जाती है। ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाला हिस्सा है। जी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। तो अब मैं आपको इन 10 दशाओं के नाम क्रम से बताता हूँ। ठीक है। पहली है अभिलाषा। अभिलाषा। दूसरी चिंता। चिंता। तीसरी स्मृति। स्मृति। चौथी उद्वेग। उद्वेग। पांचवी गुणकथन। गुणकथन। छठी प्रलाप। प्रलाप। सातवीं उन्माद। उन्माद। आठवीं व्याधि। व्याधि। नवी है जड़ता। जड़ता। और 10वीं मरण। मरण। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये 10 नाम याद रखना अक्सर मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, यही वो गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्रम भूल जाते हैं। तो इसका कोई उपाय है? बिल्कुल। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां प्रैक्टिस ही सब याद हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। जी। और आपको बता दूं कि इन दशाओं का सही क्रम NVS की परीक्षा में पूछा गया था। मतलब क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। चलिए अब अपनी चर्चा को अंतिम पड़ाव पर ले चलते हैं। जी। तो आज की चर्चा का सार क्या है? हमने वियोग श्रृंगार की परिभाषा से यात्रा शुरू की और उसके विभिन्न उदाहरणों और 10 दशाओं तक को समझा। बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये एक युद्ध है। जी सर। और इस युद्ध में आपके हथियार हैं आपका ज्ञान और आपकी मेहनत। सही कहा। जब तुम थकने लगो तो अपने माता पिता की उन उम्मीदों को याद करना जो उन्होंने तुमसे लगा रखी हैं। उनकी आंखों के सपनों को टूटने मत देना। बिल्कुल। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये राष्ट्र भी तुमसे यही उम्मीद करता है कि तुम एक सफल नागरिक बनकर इसका भविष्य उज्जवल करोगे। बहुत प्रेरणादायक बात कही आपने। और अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश YouTube चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।